अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हम कर रहे हैं टेलर सीरीज़ मेथड कर रहे हैं। तो टेलर सीरीज़ मेथड में हमारे पास ये टेलर सीरीज़ मेथड मुख्तलिफ़ आर्डर के होते हैं। तो ये आर्डर 1 का मेथड भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, आर्डर n का मेथड भी हो सकता है। तो इसके लिए हम टेलर सीरीज़ लगाते हैं। ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला है अबाउट एनी पॉइंट से अबाउट h। तो अगर हम टेलर सीरीज़ लगाते हैं तो ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला है, और टेलर सीरीज़ जहाँ पे एंड करती है उसको आर एन कहते हैं। आर एन का मतलब होता है रिमाइंडर टर्म, और रिमाइंडर टर्म को लिखते हैं n+1 h पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल f ऑफ n+1 ज़ीटा, वे ज़ीटा इज़ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर हम इस मेथड को सिर्फ h की पावर 1 तक ले आएंगे तो ये टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ आर्डर 1 हो जाएगा, और ये आयलर मेथड होता है। अगर हम इसको आर्डर 2 तक ले आएं, अगर हम आर्डर 2 के लिए टेलर सीरीज़ मेथड डेवलप करें तो उसके लिए हमारे पास ये हमारे पास जो f होता है वो डिपेंड करता है x और y के ऊपर डिपेंड करता है, और जो y है वो आगे x के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना होता है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं f प्राइम की, तो f प्राइम की वैल्यू का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये वाला चैन रूल लगेगा। पहले f x के पास आएगा, प्लस फिर f y के पास आएगा, और y x के पास आएगा। तो ये y प्राइम हो गया। तो y प्राइम हमें क्वेश्चन में दिया होता है f के बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया है, y प्राइम की जगह हमने dy/dx पुट किया है। dy/dx f के इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया है, f पुट कर दिया है। अब अगर हम टेलर सीरीज़ को देखें तो हमारा टेलर सीरीज़ फार्मूला बनता है yi+1 yi प्लस h इंटू एफ प्लस या y प्राइम प्लस h² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल प्राइम। तो y प्राइम की वैल्यू हमारे पास f के बराबर है, और y डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास बराबर है f के और उसका डेरिवेटिव के। उसका डेरिवेटिव तो हमने ऊपर फाइंड किया है, तो उसकी वैल्यू अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास डेवलप हो जाएगा टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ आर्डर 2। तो चलें इसकी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक फ़ंक्शन दिया हुआ है x² प्लस y²। अगर आप इसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, कौन कौन से, f(x) का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और f(y) का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अब हम देखते हैं कि हम f(x) का डेरिवेटिव किस तरह ले सकते हैं और f(y) का डेरिवेटिव किस तरह ले सकते हैं। तो अगर आप f(x) का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, और f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 2y के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास, अगर हमारे पास चेन रूल बन रहा है और हमारे पास जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है और y पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं फ़र्स्ट डेरिवेटिव। जिस तरह हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर दोबारा चेन रूल लगाया जाए तो ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आता है। और सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ट्वाइस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एफ एक्स वाई इंटू एफ प्लस एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ f। और डेरिवेटिव ऑफ f हमें पता होता है, तो ये वाली वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, ज़बानी याद करनी है। तो अब हम इस तरह करते हैं, एक IVP लेते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज़ मेथड को लगाते हैं। तो ये IVP ली, इसमें जो फंक्शन हमारे पास बना है, दिस इज़ आवर f, ये फंक्शन हमारे पास f है। ज़ाहिर टेलर सीरीज़ मेथड में f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये 0 के बराबर आता है, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो 2y के बराबर आता है। तो 2 स्टेप टेलर सीरीज़ मेथड में जाके हमने इसकी क्या कर दी है, वैल्यू पुट करनी है। तो क्या वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास f(x) का जो आंसर आया उसकी जगह 0 पुट करना है, और f(y) की जगह जो आंसर आया हुआ है उसकी जगह 2y पुट करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की है, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा था f(x) का आंसर 0 आ रहा था, तो ये वैल्यू यहाँ से हमने इधर 0 पुट की है। और यहाँ पे वैल्यू हमने
2y पुट की है। 2y क्यों पुट की है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड किया तो 2y के बराबर आता है। और हमने यहाँ पे साथ में वैल्यू पुट की है इसकी, साथ में हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की f की, तो f हमारे पास किसके इक्वल है, दिस नंबर इज़ आवर f, और ये नंबर हमारे पास f की इक्वल है। और f की वैल्यू हमने क्या की है यहाँ पे पुट की है। पुट करने के बाद अब हमने आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। तो आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, साथ में h की वैल्यू भी पुट कर दी, वो सपोज़ की हुई है 0.5। तो हमने कहाँ से जाना है, 0 से 1 तक लेके जाना है अपने क्वेश्चन को। तो व्हेन i इज़ इक्वल टू 0, जब हमने i को 0 लिया तो यहाँ पे आपने 0 पुट किया, जहाँ जहाँ वैल्यूज़ पुट की ये देखें, यहाँ पे y0 आ गया, y0 आ गया, या h की वैल्यू पुट की y0 आ गया। तो y0 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइंड है, और y0 बराबर किसके है, 0 के बराबर है। तो हमने क्या करना है, y0 की जगह हमने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया तो ये y1 का आंसर आ गया। हम इस तरह करते हैं, i इज़ इक्वल टू 1 कर लेते हैं इस फार्मूले में, जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ 1 कर लिया, तो ये y2 आ गया, ये y1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये भी y1 हो गया। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ y1 है उसकी वैल्यू 0.5 आ चुकी है, जहाँ जहाँ y1 है हमने वहाँ वहाँ 0.5 पुट किया, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास y1 के ऊपर आंसर आता है 1.21875। यहाँ पे अब मेथड को स्टॉप कर लेने, क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है, तो 1 तक हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन IVP का हो गया। अब हम IVP के ऊपर ही एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। अगर थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो थर्ड डेरिवेटिव को हम फिर लिखते किस तरह हैं, सबसे पहले हम इसको IVP में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर स्कीम लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं y1 इज़ इक्वल टू y, सो y1 प्राइम टेकिंग प्राइम ऑन बोथ साइड, y1 प्राइम इज़ इक्वल टू y प्राइम इज़ इक्वल टू y2 सपोज किया, और इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो ये हमें आंसर देता है y2 प्राइम, y12 प्राइम, y2 प्राइम, और इसका डेरिवेटिव y2 प्राइम, और इसको सपोज़ किया y3 के बराबर है। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y3 यहाँ पे y ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, और y3 का 1 डेरिवेटिव हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन में पुट की। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया y3 प्राइम का। तो क्योंकि ये y3 प्राइम का आंसर आया तो इसलिए मैंने इसको f3 कहा है, और ये वाला आंसर जो आया है y1 का आंसर आया है, तो इसलिए इसको कहा है y1 प्राइम इज़ इक्वल टू y1 f1, और y2 प्राइम इज़ इक्वल टू f2। तो अब 3 हमारे पास सिस्टम ऑफ फर्स्ट आर्डर IVPs बन गई हैं, और इसमें हमारे पास 3 हैं, और 3 में f1 भी आ गया, f2 भी आ गया, f3 भी आ गया, और साथ इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि f1 किसके बराबर है, x नॉट 0 के बराबर है, और y1 नॉट 1 के बराबर है, y2 नॉट 1 के बराबर है, और y3 नॉट -1 के बराबर है। अब क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो गए हैं, चूँकि वेरिएबल ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चेन रूल लगाएंगे। तो पहला चेन रूल लगाया f प्राइम के लिए, तो ज़ाहिर है आप पहले f(x) के पास आएगा, फिर f(y1) के पास आएगा, f(y2) के पास आएगा, f(y3) के पास आएगा। तो ये हमने लगा के चेक किया, इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू जो आ रही थी वो सारी पुट की। पुट करने के बाद हमने देखा कि f1 का डेरिवेटिव लिया, ये f1 है, f1 का डेरिवेटिव लिया, f1 का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास क्या आता है y2 प्राइम, और y2 प्राइम किसके बराबर है, y3 के, इसलिए f1 किसके बराबर लिखा हुआ है, y3 के। अब हम इस तरह करते हैं, f2 का डेरिवेटिव लेते हैं, तो f2 हमारे पास यहाँ है, f2 का डेरिवेटिव लेंगे तो f3 प्राइम आएगा। f3 प्राइम का आंसर तो पहले से हमें पता है, ये वाली वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे, तो ये f3 प्राइम आ गया,
ये देखें F2 का आंसर F3 प्राइम आ गया और F3 प्राइम की वैल्यू में पता है वो हमने पुट कर लिए। इसी तरह F3 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे F3 का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y3 प्राइम, y2 प्राइम, y1 प्राइम। तो y3 प्राइम की वैल्यू, y2 प्राइम की वैल्यू और y1 प्राइम की वैल्यू उठा के इधर पुट करेंगे। और साइन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? काज के। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि साइन का डेरिवेटिव तो काज आ रहा है, तो उसकी जगह काज पुट किया और बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, y3 प्राइम की वैल्यू, y2 प्राइम की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ पुट की और वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने स्कीम लगानी है, सेकंड ऑर्डर मेथड है, इसमें हमें f का एक ही डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो हमने इसका एक ही डेरिवेटिव फाइंड किया और अब हमने स्कीम लगाई। स्कीम लगाने के बाद हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ f1 की वैल्यू में पता है, f प्राइम की वैल्यू में पता है और f2 की वैल्यू पता है, f2 प्राइम की वैल्यू पता है, f3 की वैल्यू पता है, f3 प्राइम की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू हमने इनमें पुट कर दी हैं। ये सारी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। वैल्यूज़ पुट होने के बाद अब हमने आगे स्कीम्स लगानी है। अगर आप आगे स्कीम लगाएंगे, मतलब है i=0 पुट करेंगे तो ये सारे आंसर आपको पता होंगे, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मैपल का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो रीस्टार्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद x0 की वैल्यू डिफाइंड करेंगे और a की वैल्यू डिफाइंड करेंगे, b की वैल्यू डिफाइंड करेंगे, n की वैल्यू डिफाइंड करेंगे, f1 नॉट की वैल्यू, F2 नॉट की वैल्यू, F3 नॉट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। उसके बाद F1 को, F2 को, F3 को डिफाइन करेंगे, फिर लूप लगाएंगे। लूप पहले x की वैल्यू के लिए लूप लगाएंगे और फिर y की वैल्यू के लिए लूप लगाएंगे, प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। बच्चों ये था टेलर सीरीज़ मेथड और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टेलर सीरीज़ के ज़रिए हायर ऑर्डर IVPs को हल करते हैं तो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर IVP बनते हैं। थैंक यू।